बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर। 24 जनवरी और हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तानी हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। जैसे ही इसराइल से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं और जनाब सदर ट्रंप की आशीर्वाद हासिल हुई है और उन्होंने एक इशारा किया है और इशारे के बाद उन्होंने थैंक यू बोला है, उस थैंक यू की खुशियां संभाले नहीं जा रही और पाकिस्तान में उसके असरात बहुत ही भयानक मुरतब हो रहे हैं। और हुक्मरान जो हैं वो लगता यह है कि बस उन्होंने कहा कि अब तो हमने सब कुछ पा लिया, दुनिया की दौलत भी पा ली, दुनिया की खुशनुदी भी, और सब कुछ हासिल कर लिया, अब हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। ये सूरत हाल चल रही है। और साथ ही साथ यूट्यूबर्स को, जिनको कल तक यूट्यूबर्स एक हकारत की निगाह से देखा जाता था, जिनको दहशतगर्द कहा जाता था, उनकी भी खिदमत हासिल कर ली, उनको भी खिदमत उनकी भी की जा रही है, खिदमत भी की जा रही है और उनको धमकियां भी लगाई गई हैं कि जनाब आप भी हमारे साथ चलें, जो हमारे साथ नहीं चलेगा उसका हशर भी वही होगा जो टेलीविजन चैनल्स का हुआ, और उनका भी हशर वही होगा जो कि हमने बहुत सारे लोगों को ऑफ एयर कर दिया। अब आपने यूट्यूब पे काम करना है, फेसबुक पे काम करना है, ट्विटर पे काम करना है, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे अपना काम करना है, तो भी आप वही करें जो हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ये सब कुछ हुकूमत करवा रही है तो आपको ये कहना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि सारी बुराइयां जो हैं वो सिविल क़यादत में, तो आपको ये करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि हम मासूम हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर जमील फारूकी साहब को भी कहा और आमिर रियाज राना साहब की भी अच्छी खासी सरगर्श कर दी उन्होंने। तो बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। तो आज अभी 3 दिन हुए हैं इस मामले को, अभी उसका मुआहदे की कॉपी जो है तस्दीक शुदा असल कापी पाकिस्तान नहीं पहुंची, क्योंकि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो स्विट्जरलैंड से लंदन आ गए थे और हो सकता है वो कापी अपने साथ रखी हो उन्होंने, क्योंकि बहुत ही मुकद्दस कापी है और उसको कितनी हिफाजत हो सकता है वो फील्ड मार्शल अपने साथ ले गए हों, यह भी पता नहीं चल रहा कि वो मुआहदे की कॉपी कहां पे है। तो बहरहाल उससे पहले पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं कि सब एक इब्तदाई खबर तो पहले मैं दे चुका हूं, लेकिन अब जरा तफसीली फैसला आ चुका है और वो है ईमान मजारी और उनके शोहर हादी चट्ठा। उनको अब मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है और 22 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है और 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना भी उनको आयद किया गया है। और ट्वीट्स उन्होंने किए थे और उस ट्वीट्स की बुनियाद पे पीका एक्ट के सेक्शन 11 में दोनों मुलजमान को उन्होंने कहा कि बरी कर दिया, जबकि दीगर सेक्शन में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी। और उन दोनों का कसूर यह था, ईमान मजारी और हादी चट्ठा का, कि वो ह्यूमन राइट्स से मुतालिक मिसिंग पर्संस के केस लड़ रहे थे और यही उनका कसूर था। इसके अलावा और कोई कसूर समझ नहीं आता। अब आते हैं जरा इस सारे मामले में कि जब ईमान मजारी जो है वो मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त ईमान मजारी साहिबा को क्या कहा जाता था? कहा जाता था कि ईमान मजारी का जो एक वोट है वो भी बहुत वोट है और नून लीग उसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी करती थी। ईमान मजारी साहिबा को नवाज मरियम साहिबा भी इनको बहुत ज्यादा समझती थी कि उनको भी बहुत ज्यादा उनको भी करती थी। तो मरियम साहिबा भी ईमान मजारी साहिबा की फैन हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त वो जो है इमरान खान की हुकूमत थी और वो अपना काम कर रही थी। तो बहरहाल ये ईमान मजारी साहिबा के साथ मामले में अब लेकिन मुस्लिम लीग नून भी खामोश, मरियम साहिबा भी खामोश और हुकूमती जमातें भी खामोश, पीपल्स पार्टी भी खामोश, तमाम की तमाम जमातें खामोश हैं। अपोजिशन जो है वो हल्का फुल्का मौसीकी जो है वो करती रहती है, किसी पे वो कर देती है मजम्मत, किसी पे नहीं करती। तो उनका भी काम जो है वो सिलेक्टिव ही है और वो भी कोई जाग नहीं रहे, वो भी सो ही रहे हैं। खैर से बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि एक और काम किया गया है और वो है रबिया बाजवा। आपको मालूम है लाहौर हाईकोर्ट बार की बहुत ही सीनियर रुकन है, दबंग हैं और वो भी अपनी आवाज बुलंद करती रहती हैं। तो उनके खिलाफ भी एक FIR दर्ज कर ली गई है। एडवोकेट लाहौर हाईकोर्ट रबिया बाजवा के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई और ये भी वही फरसूदा किस्म की मामलात हैं और वही सब बात है कि जी इस्लामाबाद में एक हुआ था इजलास हुआ था और उसके बाद फिर उन्होंने गुफ्तगू की, इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की और रियासती
مفاد کے خلاف گفتگو کی، اس طرح کی وہی بات ہے کہ وہی بیانیاں گھسیا پیٹا FIR ایک ہی طرح کی ہیں وہ درج کر لی گئی ہیں۔ اب ذرا لیتے ہیں کہ کیوں وکیلوں کی طرف ذرا رخ کیوں ہے؟ وکیلوں کی طرف رخ اس لیے ہے، صحافیوں کو کل بلا کے تڑیاں شڑیاں لگا دی گئیں، اور اس کے بعد اب وکلا کی طرف آ چکے ہیں۔ ایمان مزاری کو اور ان کو سزائیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اب کسی یورپی یونین کی، کسی برطانیہ کی، کسی کی پرواہ نہیں، اور اب ہم انسانی حقوق کی تنظیموں کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں صدر ٹرمپ کی آشیرواد حاصل ہے، اور اس لیے اب ہم اور سب ایک ہو چکے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے ہادی چٹھا صاحب اور ایمان مزاری صاحبہ کے کیس میں، اس میں ایک بہت ہی حیرت انگیز پیراگراف لکھا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے پاکستان کو دہشت گرد کہا، پاکستان کو دہشت گرد ریاست کہا، اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ جبکہ امریکہ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے تو یہ بات نہیں کی گئی، اور اقوام متحدہ کی طرف سے تو صرف 3 ملکوں کو کہا گیا ہے دہشت گرد، ان میں ایران بھی شامل ہے، تو وہ بات بھی اس میں لکھ دی گئی ہے۔ اب یہ عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ آپ نے جو اسرائیل سے نئی ہماری قربت ہوئی ہے، شراکت داری ہوئی ہے ہمارے حکمرانوں کی، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ عدالتی فیصلوں میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ وکلا نے ایک کام کیا جی، آج اسلام آباد بار کونسل اور اسلام آباد بار کے دیگر وکلا جو ہیں پوری کی پوری، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور 3 روزہ ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اور کچہری میں پولیس کے داخلے پر پابندی ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ہر جگہ پہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عدالتی احاطے میں پابندی ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ جی احاطہ کچہری میں پولیس کے داخلے پر مکمل پابندی، اور اگر کوئی پولیس اہلکار کچہری میں داخل ہوا تو پھر اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور چودھری نعیم علی گجر جو ہے اسلام آباد بار کے صدر، انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے، اور اس طریقے سے اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب لاہور میں دیکھتے ہیں کہ لاہور جو بار ہے وہ کیسے اس کو ریئیکٹ کرتی ہے، اور وکلا تنظیمیں اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ ابھی اور مار کھانے کا پروگرام ہے، اور ابھی اور لوگوں کو جیلوں میں بھجوانے کا پروگرام ہے، ابھی اور بار ایسوسی ایشنز کی بے توقیری کا پروگرام ہے، کیونکہ یہ بار ایسوسی ایشنز جو ہیں سوئی رہی ہیں، اور سینئر موسٹ ہماری 26ویں غیرانی ترمیم ہو گئی، 27ویں غیرانی ترمیم ہو گئی، چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ان کو ہٹا کر، یعنی کہ ان کا حق بنتا تھا، اور ان کی جگہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن کیانی صاحب کی جگہ ڈوگو صاحب کو امپورٹ کیا گیا، تو یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کر لیا۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ دے گئے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جب استعفیٰ دیا یہ خاموش رہے، جسٹس نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا یہ خاموش رہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے استعفیٰ دیا یہ خاموش رہے، جسٹس شاہل صاحب نے لاہور سے استعفیٰ دیا یہ خاموش رہے، اور اس کے بعد جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے استعفیٰ دیا یہ خاموش رہے۔ تو وکلا جو ہیں وہ بھی تقسیم ہے، وہ بھی میرا خیال ہے پرمنٹ پلاٹ پیسہ کے چکر میں اور گرانٹس کے چکر میں، اور وہ بھی تارڑ صاحب اور بھون صاحب کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، اور نام لیتے ہیں آسماں جہانگیر مرحومہ کا، اور پولیٹکس کرتے ہیں وہ مفادات کی۔ تو یہ وکلا بھی تقسیم ہو چکے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں کہ باری سب کی آنی ہے، اور ہو سکتا ہے کل کے اس جو کل والوں کی باری، آئندہ جن کی باری آنی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ان کی بے توقیری زیادہ ہو، تو اس لیے ذرا تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ سزائیں ہوتی ہیں تو کسی پہ احتجاج کر لیا جاتا ہے، کسی پہ نہیں کیا جاتا، اور کسی پہ مذمتی بیان جاری کر لیا جاتا ہے، کسی پہ نہیں کیا جاتا، اور یہی حال میڈیا کا ہے اور یہی حال سیاستدانوں کا ہے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں ذرا تھوڑا سا اس خبر سے نکل کر اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں، وہ اور بھی بڑی خبر ہے، اور وہ خبر ہے جناب، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیاں ہیں وہ جا رہی ہیں کس طرف؟ وہ جا رہی ہیں، ہم صرف اب واشنگٹن کی طرف دیکھ رہے ہیں، وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون، اور باقی ہم نے سب کو چھوڑ چھاڑ دیا ہے، اور کسی اور کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے۔ اور چونکہ صدر ٹرمپ کی خوشنودی حاصل ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں اب کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا فیلڈ مارشل پچھلے دنوں لیبیا گئے تھے، اور لیبیا بھی اس حکمران کے پاس گئے جس کو اقوام متحدہ تسلیم نہیں کرتی، تو لیبیا میں بھی وہ ان کے پاس گئے جن کو اقوام متحدہ تسلیم نہیں کرتی، ناجائز حکمرانوں کے پاس گئے، اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جہاں ہم آپ کو دیں گے طیارے F-17، اور اس کے بعد پھر اگلا ایک اور کام ہوا، تو لیبیا اور UAE
उन दोनों का आपस में मिलाप नजर आ गया। यूएई को सऊदी अरब ने पकड़ लिया यमन में, और वहां पे उनका असलह का जो अच्छा खासा असलह का जो वो तबाह कर दिया, और मामला मच चला गया कि इसके पीछे फिर इसराइल भी है। यूएई, इसराइल, लीबिया ये हैं। और उसके बाद पता चला सऊदी अरब को, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान साहब को, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे साथ दो नंबरी है, कि हमारे साथ दिफाई मुआहदा और उधर आप यूएई और ऐसी प्रॉक्सीज के साथ आप मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ हैं, तो ये कैसा दिफाई मुआहदा है। बहरहाल मामला आगे से आगे बढ़ता गया, और अब मोहम्मद बिन सलमान जो है वो नाराज हैं, और नाराज भी अच्छे खासे हैं, क्योंकि उन्होंने आला तरीन एजाज का ऐलान किया था फील्ड मार्शल के लिए। तो फील्ड मार्शल के 2 विजिट हुए हैं और सऊदी अरब के, तो दोनों विजिट में एमबीएस से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, और आखिरी विजिट जो है उसमें तो 100% होना थी, क्योंकि जो आला तरीन एजाज का ऐलान किया था वो उसको देना था, और जो वो एमबीएस की तरफ ही दिया जाना था, क्योंकि क्राउन प्रिंस भी हैं, वजीर आजम भी हैं, और उन्होंने देना था। लेकिन गए फील्ड मार्शल, और उनको ये मेडल जो है ये उनके छोटे भाई, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब के छोटे भाई हैं, वजीर दिफा खालिद बिन सलमान, उनकी तरफ से उन्होंने अपने दफ्तर में उन्होंने थमा दिया, और इस तरीके से ये काम भी उन्होंने पूरा कर दिया, यानी कि कोल्ड शोल्डर अपना दिखाया गया। अब सऊदी अरब की तरफ से जो है ये बाकायदा तौर पे कहा गया है, क्योंकि ये मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है कि इजिप्ट और सऊदी अरेबिया ने खबरदार किया है, और पाकिस्तान को भी खबरदार किया है, और यूएई को भी खबरदार किया है, और लीबिया के हफ्तार को भी खबरदार किया है कि जनाब आप ये हरकतें बंद कर दें, और ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये चीजें ठीक नहीं है। सऊदी अरब और इजिप्ट ने ये वार्न की है, क्योंकि इसराइल के साथ जो यूएई के जरिए और हफ्तार जो हैं लीबिया के गैर कानूनी हुक्मरान आधे इलाके के, उनके जरिए ये जो आप खेल खेल रहे हैं, इस पे जरा थोड़ा सा इंसान बने। उसके बाद अगला है जनाब जो मामला, वो है मोहम्मद बिन सलमान ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को खबरदार कर दिया है कि ये जो आप तैयारे दे रहे हैं लीबिया को, ये भी आप F-17 ये डील भी आप जरा इसको भी कैंसिल करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप इधर भी हैं और उधर भी हैं, और आप एक ऐसे हुक्मरानों को जिनको अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम नहीं करता, और जिनके ताने बाने यूएई और फिर इसराइल से मिलते हैं, और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो वहां पे आप अपना हिस्सा डालें। तो ये सिंपल सी बात है, शायद इनको समझ आ जाए कि बहुत ज्यादा जो चालाकी है और होशियारी जो है वो जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, क्योंकि उसकी रीजन है कि आप रशिया से भी फारिग हो चुके हैं, और चाइना भी आपसे खुश नहीं है, और आप 4 ऐसे मुल्कों को छोड़कर आपने बिल्कुल यूरोप से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली, और आने वाले दिनों में शायद इसके असरात मुरतब हों, क्योंकि सिर्फ एक टोकरे में सारे अंडे डाल देना ये हमेशा आपको नुकसान पहुंचा है। और ये जो खुशियां मना रहे हैं कि सदर ट्रंप से हमारे बहुत जबरदस्त ताल्लुकात हैं, उनके लिए अर्ज है कि आप अभी तक जनरल परवेज मुशर्रफ से ज्यादा तगड़े भी नहीं हैं, और जनरल परवेज मुशर्रफ से ज्यादा उनकी अभी जरूरत भी नहीं बने। जनरल परवेज मुशर्रफ उनके लिए बहुत ज्यादा अहम थे, उनकी बहुत बड़ी जरूरत थी, और किंग अब्दुल्ला यानी कि सऊदी अरब के फरमारवा जो हैं वो, और सदर अमेरिका, और बरतानवी वजीर आजम, और यूरोपीय यूनियन के तगड़े वो हॉटलाइन पे होते थे उनके साथ, और ये सब के सब प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ, जनरल मुशर्रफ साहब के साथ हॉटलाइन आता था। तो अभी तक आप उस मेराज तक नहीं पहुंचे, और उस मेराज तक पहुंचने वाले परवेज मुशर्रफ साहब को भी जब वक्त आया तो उन्होंने 5 मिनट लगाए थे, 5 मिनट सिर्फ लगाए थे, और उनकी फाइल पे साइन कर दिए थे कि जनाब इनको घर भेज दें, और पीपल्स पार्टी को गो हेड दे दिया था। तो इसलिए ये गो हेड किसी वक्त भी मिल सकता है। तो इतना ना आप आगे फास्ट फॉरवर्ड ना चलें, जरा थोड़ा सा ब्रेक पे पाँव रखें,
کیونکہ بیس آپ کی اگر کمزور ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.